दोस्तों एक बिजनेसमैन रहता है और उसकी बीवी बहुत ही सुंदर और जवान रहती है। दोस्तों वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता। दोस्तों उसकी बीवी इतनी ज़्यादा जवान थी कि अपनी जवानी कंट्रोल नहीं कर पाती है। अपने नौकर को अपने रूम में बुला के रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों जब ये आप पूरी कहानी सुनेंगे, पूरी कहानी सुनने के बाद इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक महेश नाम का व्यक्ति होता है जिसकी अभी नई नई शादी हुई रहती है। दोस्तों महेश को बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहती है। दोस्तों महेश ऐसे ही 1 डेढ़ साल दिन रात एक करके मेहनत करता है और उसका बिजनेस बहुत ही आगे बढ़ जाता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता रहा। महेश अपनी बीवी के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं निकाल पाता है। दोस्तों महेश की बीवी बहुत ही ज़्यादा हॉट और जवान होती है। दोस्तों महेश अपना कारोबार अलग अलग शहर में फैलाने लगा। एक दिन की बात है दोस्तों, महेश की बीवी महेश के पास फ़ोन करती है, बोलती है थोड़ा मेरे लिए भी टाइम निकाल लिया करो, और हमारे पास अभी कोई बच्चा भी नहीं है, इसीलिए हमें एक बच्चे की ज़रूरत है। दोस्तों महेश उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, बोलता है मैं एक मैनेजर खोज रहा हूँ, मैनेजर जब मिल जाता है तो मेरे पास टाइम ही टाइम हो जाएगा, तुम अभी टेंशन मत लो, बस कुछ ही दिनों की बात है। महेश की बीवी बोलती है चलो ठीक है, लेकिन जो घर पे गाय भैंस बांध रखे हो इसको बेच दो, क्योंकि मैं अकेले काम वाम नहीं कर पाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। महेश बोलता है अगर भैंस गाय बेच देंगे तो हमें दूध और दही की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों महेश की पत्नी बोलती है कि चलो फिर कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, एक कोई गांव की महिला नौकरानी है उसे यहाँ पे लगा दो, अपना काम वाम करती रहेगी और थोड़ी मेरी भी हेल्प करती रहेगी। दोस्तों एक दिन की बात है, महेश सोचता है कि अगर मैं अपने घर पे किसी महिला नौकरानी को अगर रखता हूँ तो वो सिर्फ घर का काम काज कर सकती है, क्यों ना मैं एक किसी लड़के को रख लेता हूँ जो घर का भी काम करेगा और थोड़ा बहुत बाजार का भी काम करेगा और इधर उधर का काम करता रहेगा, तो मेरा टेंशन भी आधा खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये सब सोच के एक गांव का ही लड़का रहता है जिसकी उम्र 16 साल रहती है और उसका नाम सुनील रहता है। सुनील को अपने घर पे नौकरी के लिए लगा देता है। दोस्तों जब वो सुनील घर पे काम करने लगता है तो वो बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाता है और बेफिक्र होने के बाद अपने बिजनेस में अच्छा खासा ध्यान देने लगता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। सुनील बहुत ही एक अच्छा सीधा साधा लड़का होता है। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। सुनील का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मन लग जाता है और अपना अच्छे से काम काज करने लगता है। दोस्तों कुछ दिन ऐसे बीतता है। एक दिन की बात है, राहुल बोलता है मालकिन मेरे मोबाइल का इंटरनेट बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, मेरे मोबाइल में 1 GB डाटा रिचार्ज कर दो। दोस्तों महेश की बीवी महेश के पास फ़ोन करके उसके मोबाइल में 1 GB डाटा रिचार्ज करा देती है। कुछ दिन ऐसे बीतता है। सुनील अब हर रोज़ इंटरनेट के लिए रिचार्ज करवाने लगता है। बोलता है मालकिन आप रिचार्ज करवा दिया करो, आप मेरे सैलरी में से काट लेना। दोस्तों एक कुछ दिन ऐसे चलता है। मालकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि सुनील जो है अपने मोबाइल में ऐसा क्या चीज़ देखता है कि उसका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात है, सुनील अपनी मोबाइल चार्ज पे लगा के काम करने लगता है। महेश की बीवी जब उसकी मोबाइल देखती है तो आके चेक करने लगती है। दोस्तों जब वो चेक करती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों वो देखती है कि सुनील जो है पोर्न वीडियो देखता है, गंदी फिल्म देखता है। दोस्तों जब उसको पता चलता है तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करने लगती है और उसका मोबाइल वैसे ही रख देती है। एक दिन की बात है दोस्तों, सुनील बाथरूम के लिए जाता है और वो अपने हाथों से गंदा काम करने लगता है। दोस्तों गंदा काम करके वो बाहर चला आता है और जब वो महेश की बीवी बाथरूम में जाती है तो देखती है उसके ब्लाउज पर कुछ सफ़ेद सा पदार्थ लगा हुआ है। दोस्तों वो देखती है और समझ जाती है। फिर वो सुनील को बुलाती है और बोलती है तुम बाथरूम में जाके एक ऐसी गंदगी कर रहे हो। सुनील बहुत हड़बड़ा सा जाता है, घबरा सा जाता है, बोलता है मालकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे गंदगी हो जाए। मालकिन बोलती है देखो सुनील, जो तुम ये गंदा काम कर रहे हो मैं तुम्हारी मम्मी पापा को बता दूंगा, नहीं तो ये सब करना छोड़ दो। दोस्तों सुनील डर जाता है और चला जाता है। एक दिन की बात है, महेश की बीवी का सर दर्द करने लगता है। वो सुनील को बुलाती है, बोलती है सुनील मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सर थोड़ा सा दबा दो। दोस्तों सुनील जो है कि अपनी मालकिन का सर दबाने लगता है और सर दबाते दबाते उसके मन में एक बात आती है और पूछ भी लेता है मालकिन आप अकेली रहती हो, आपको बुरा नहीं लगता? तो महेश की बीवी बोलती है क्या करूं, मेरे पति बिजनेस करते हैं, उनको अपने बिजनेस से टाइम नहीं मिलता। कुछ दिन बाद जब मैनेजर मिल जाएगा तो वो घर पे रहने लगेंगे। सुनील अपनी मालकिन का सर दबा के चला जाता है। एक दिन की बात है, सुनील को अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था,
इसीलिए वो 5 बजे सुबह ही उठता है और उठने के बाद आ जाता है यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। दोस्तों जब अपनी मालकिन के रूम में जाता है झाड़ू लगाने के लिए, तो उसकी मालकिन सोई रहती है। सुनील झाड़ू लगाते लगाते जाता है, मालकिन कुछ ऐसे पोजीशन में सोई रहती है जिससे उसका प्राइवेट पार्ट उसको दिख जाता है। सुनील जब उसका प्राइवेट पार्ट देखता है तो वो देखता ही रह जाता है और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है और परेशान सा हो जाता है, क्योंकि पहली बार रियल में किसी महिला का प्राइवेट पार्ट देखा था वो। सुनील ऐसे देखता ही रहता है, अचानक मालकिन की नींद खुल जाती है और जब सुनील की नज़र के देखती है तो अपना कपड़ा फटाफट सही कर लेती है और बोलती है, सुनील ये सब तुम क्या देख रहे हो। सुनील ऐसे मुस्कुरा के उठ जाता है और दूसरे रूम में चला जाता है। दोस्तों एक दिन की बात है, महेश अपनी बीबी से बात करता है और फ़ोन पे एक बहुत कुछ रोमांटिक बातें करने लगता है। रोमांटिक बातें करते करते महेश की बीबी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है और गर्म सी हो जाती है। दोस्तों सुनील अचानक आता है और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खोलने के बाद देखता है कि मेरी मालकिन अपना हाथ अपने प्राइवेट पार्ट पे रखी हुई हैं। दोस्तों मालकिन जो है कि अचानक हाथ हटा लेती हैं और सुनील दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। महेश की बीबी ये सब कुछ महेश से नहीं बताती और फ़ोन रख देती है। एक दिन की बात है, सुनील बाथरूम करने जाता है। बाथरूम करते वक्त वो अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं करता। किसी काम से मालकिन उसी बाथरूम में जाती है। दरवाज़ा जब खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद सुनील का प्राइवेट पार्ट है जब वो देखने लगती है, दोस्तों उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। दोस्तों सुनील का प्राइवेट पार्ट बहुत मोटा है और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था, इसीलिए मालकिन देखती है और देखते ही फिदा हो जाती है। दरवाज़ा अचानक बंद करके और शर्मा के अपने रूम में चली जाती है। रूम में आने के बाद अपने आप में ही मुस्कुराने लगती है और वो बार बार वही सोचने लगती है। सुनील भी शर्मा जाता है और बाथरूम करके आता है मालकिन के पास, बोलता है, मालकिन मुझसे गलती हो गई, मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गया। मालकिन बोलती है कोई बात नहीं है। सुनील चला जाता है अपना काम करने के लिए। एक दिन की बात है, महेश अपनी बीबी के पास फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद अपनी बीबी से रोमांटिक बातें करने लगता है। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए रोमांटिक बातें करके अपना मन बहलाता रहता है। दोस्तों रोमांटिक बातें करते करते महेश की बीबी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो जाती है। रोमांटिक होने के बाद वो फ़ोन महेश जब रख देता है तो उसी मूड में अपने नौकर के बारे में सोचने लगती है और उसके मन में भी एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आता है और वो सोचती है कि मैं तो अब ऐसे ही करूँगी। जब सुबह हो जाती है तो सुनील काम पे आ जाता है। सुनील जब काम पे आने के बाद अपना झाड़ू पोछा लगाने लगता है तो अंदर से मालकिन आवाज़ लगाती है कि सुनील मेरे रूम में कुछ काम है, थोड़ा आ जाओ। सुनील काम करने के लिए आता है मैडम के रूम में, तो मैडम अंदर से कुंडी लगा देती है। कुंडी लगाने के बाद सुनील को बोलती है, सुनील तुम बेड पे बैठो। सुनील थोड़ा घबरा सा जाता है, बोलता है कि मालकिन अंदर से कुंडी क्यों लगा दी। तो मालकिन बोलती है, सुनील डरो मत, तुम आराम से बैठो। सुनील जब बैठता है, मालकिन बोलती है, देखो सुनील मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेले रह चुकी हूँ और मुझे ये सब गंदा काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, क्या तुम मेरे साथ करोगे। दोस्तों सुनील जब ये सुनता है ना तो सुन के इसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। दोस्तों सुनील सिर्फ फिल्मों में देख देख के ये सब सीख रखा था और वो रियल कभी नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगता है। तो मालकिन समझ जाती है कि हाँ ये राज़ी है। दोस्तों उसी टाइम ये लोग एकदम मिलके दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों जो सुनील होता है उसको संबंध बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत तेज़ तेज़ से करने लगता है। दोस्तों जब तेज़ तेज़ से करता है तो मालकिन को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और उसको सुनील को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगती है। दोस्तों उस दिन वो अपना काम वाम करके घर चला जाता है। अब तो हर रोज़ ऐसे ही होने लगा। दोस्तों सुनील पहले की तरह अब भी हर रोज़ काम करने आता है, लेकिन तब झाड़ू पोछा लगाने नहीं आता है, वो अपनी मालकिन को खुश करने आता है। दोस्तों उसकी मालकिन बोलती हैं कि सुनील अब तुम्हें झाड़ू पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरे साथ रहो। दोस्तों जो उसका पति महेश है वो अपना बिजनेस संभालने लगा और जो इसका नौकर है वो इसके बीवी को संभालने लगा। दोस्तों अब ये इसका नौकर काम करने बिल्कुल ही नहीं आता है। आता है काम करने के बहाने, सारा दिन सुनील इसके साथ सोया रहता है और शाम होती है तो अपने घर चला जाता है। दोस्तों जो है महेश की बीवी जो होती है उसको सुनील के साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो दिन में काफ़ी बार लोग शारीरिक संबंध बनाया करते हैं। दोस्तों कुछ दिन ऐसे चलता है। एक दिन की बात है, महेश के पास काम करने वाला आदमी जब अपने घर पे आता है तो महेश बोलता है, एक काम करो, जब तुम घर पे जा रहे हो तो मैं यहाँ से कुछ सामान देता हूँ, ले जाकर मेरी बीवी को दे देना।
तो वो आदमी बोलता है चलो ठीक है। दोस्तों वो आदमी वहाँ से घर चला जाता है। अपने घर आने के बाद महेश की सामान लाता है महेश के घर पे देने के लिए। जब आ जाता है अचानक दरवाज़ा खोलता है, तो दरवाज़ा खोलने के बाद जो नज़ारा देखता है दोस्तों, देखते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों वो अपने आंखों से देखता है उन दोनों को नग्न अवस्था में। वो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे। दोस्तों नौकर और मालकिन जब तक उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब तक अचानक वो आदमी चला जाता है। जाने के बाद वो महेश के पास फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सारी सच्चाई उसको बता देता है दोस्तों जब ये महेश सुनता है तो महेश का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। महेश का दिमाग जब ख़राब हो जाता है तो वो तुरंत घर पे आता है। जब घर पे आता है, घर पे आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है। मारने पीटने के बाद वो नहीं मानती है। उसके बाद पुलिस को बुलाता है दोस्तों। जब पुलिस को बुलाता है तो ये बात जब थाने में चली जाती है, तो ये थाने में जाके बोलती है कि मैं घर पे अकेली रहती हूँ, ये अपना बिजनेस संभालते हैं, मुझे भी एक दिन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए मैं क्या करूँगी। दोस्तों वहाँ पे दोनों को पुलिस समझाती है और महेश को बोलती है देखो इसमें तुम्हारी भी गलती है, जब तुम अपना बाहर काम कर रहे हो तो अपनी बीवी को वहीं पर रखो। दोस्तों महेश समझ जाता है और अपनी बीवी को लेकर घर पे आता है। दोस्तों वो 2-3 दिन अपने घर पे रहता है, उसके बाद अपनी बीवी को लेकर अपने काम के लिए चला जाता है। दोस्तों वहाँ पर वो अच्छे खासे रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हम कितना भी अपना इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हमें अपनी बीवी और बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।